जय जवाहर, स्वागत है आप बन के बैठका में। मैं हूँ आपके संग में शैलेश पांडे और संगी जी से आप मन जानता बैठका के मंच में हमन बात करथन छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए एक मुद्दा ही से जेकर सरोकार प्रदेश के आम मनखे से रहा है, प्रदेश में रहिया हर वर्ग से रहा है। ऐसे मुद्दा में पक्ष से विपक्ष से हमन बात करथन और साथ में राय रथन वरिष्ठ पत्रकार मिलकर तमाम चर्चा के बाद एक सार्थक निष्कर्ष में पहुंचे के हम प्रयास करथन। आज के हमारा मुद्दा है छोटे सत्र पर बड़े बवाल। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 1 मार्च से शुरू हुए थे। 24 दिन के बजट सत्र में कुल 14 बैठक हुई। अब बजट सत्र के छोटे होए लेके विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। पूर्व मंत्री और दिग्गज भाजपा नेता अजय चंद्राकर का कहना है कि अब तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये सबले छोटे बजट सत्र है। सीधा बात है कि सरकार विपक्ष के सवाल में से भागना चाहते हैं। भाजपा के दूसरे नेता मन घरों छोटे सत्र होए के सत्ता पक्ष पर हमला बोले। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि चर्चा बजट सत्र के समय पर्याप्त है, लेकिन विपक्ष सदन में केवल हंगामा करते, चर्चा में शामिल नहीं हुए। तेकर स्थिति सत्र ला छोटे बताते हैं। सत्र यदि संवैधानिक जरूरत नहीं होती 6 महीने में सत्र बुलाने की, तो शायद श्री भूपेश बघेल और श्री रविंद्र चौबे जी कभी सत्र नहीं बुलाते। 13 दिन की सत्र भी उन्होंने मजबूरी में बुलाया है। मैं तो कहता हूं कि 2 दिन का करना चाहिए। एक दिन गिलोटिन में पास कर लें राज्यपाल के अभिभाषण को चर्चा के पारित ध्वनि मत से, और दूसरे दिन बजट को गिलोटिन में पास कर लें। यदि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, नैतिकता है, सब काम अच्छा है, तो विधानसभा भाग क्यों रहे? अब तक का सबसे छोटा बजट सत्र क्यों बुला रहे? तो कहने की बातें अलग हैं, करने की बातें अलग हैं। कांग्रेस की विश्वसनीयता समाप्त। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं, हल्ला गुल्ला करते हैं, उसके बीच भाग जाते हैं। हर सत्र में यही हो रहा है, वो पलायन कर जाते हैं। अब देखिएगा, इंतजार करिएगा। तो दोनों पक्ष के अपन अपन तर्क है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई का बजट सत्र में जिसमें 13 से 14 विभाग मन के बात होना है, तमाम तरह के बजट के में चर्चा होना है। का इस सत्र ला वाकई में पर्याप्त समय कहे जा सकते हैं, या फिर सही में केवल हंगामेदार होए के कारण सत्र ला सीमित रखे गए हैं? सब तमाम मुद्दा बात करो। 3 खास पौना हमारे संग में है। हमारे संग में भाजपा के अनुभव के साथ साथ युवा अपन तनवाई रखते अनुराग सिंहदेव जी हमारे साथ में हैं। घनश्याम राजू तिवारी जी है, कांग्रेस संगठन के तेज तरार आवाज और प्रदेश के जाने माने पत्रकार, खास तौर पर विधानसभा के पूरा अवधि कार्यवाही में समझने वाला बारीकी से बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ में हैं। आप तीनों पौनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत बाबूलाल शर्मा जी से ही करो। बाबूलाल भैया, आप मन दोनों पक्ष के बात सुने हो, अभी तक आप मन सबे सत्र शायद अटेंड करे हो। घनश्याम राजू तिवारी जी शायद संपर्क हो गए, मैं जुड़वा तिवारी जी आप में से। तो बाबूलाल भैया, आपसे मोर सवाल है, सत्र लेके दोनों पक्ष के बात आप सुन चुके हो, का लगते वाकई में ये समय पर्याप्त है या फिर विपक्ष के बात में तर्क है, तथ्य है? 2 बात है। मैं अगर ऐतिहासिक रूप से देखोगे, दस्तावेजी रूप से देखो ना जी, तो 14 दिन कम लगत है। काबर कि आज तक बजट सत्र का छोटा नहीं हुई से, ये बात बिल्कुल सही। 14 बैठक है, तो बीच में 4 दिन 5 दिन की जो है वो होली की छुट्टी होवे, और फिर शनिवार रविवार बंद रही, ऐसे करके 14 बैठक हुई। उसमें पहला दिन तो वैसे ही चल दी, वैसे चल दी, भाषण हुई राज्यपाल की, बाद वो समाप्त हो जाई। तो ये चीज ला देखेगा 13 दिन के मन के काम काज के मौका है, और बजट पारित होना है, बजट पर चर्चा होना है। तो वो हिसाब से विपक्ष सोचते है कि भाई 2 बार चर्चा करना है, बजट के घलो चर्चा करना है, और बाद में विनियोग विधेयक पे चर्चा करना है। ये दोनों जो है उनमें टाइम कम हो जाए, ये सोचना भारतीय जनता पार्टी के है, और ये एक हिसाब से बिल्कुल सही भी है। लेकिन दूसरे तरफ जो है कांग्रेस जिन तरीका सोचते वो तरीका भी सही है, वो सोच भी सही है। काबर कि अभी तक जन देखत रहे न मन, तो वो जतका दिन के बैठक रही थे ना, अगर बीचे में खत्म हो जा रहे थे, हर एक सत्र में देखत है ना मन। पिछला बजट ला याद कर लो, पिछला बजट के टाइम में इसने छोड़ी, बीच में खत्म हो गई इससे, तो वो टाइम रही से, लेकिन बीच में खत्म हो गई। तो वो दृष्टिकोण से कांग्रेस सोचा था कि क्या फायदा है ज्यादा लंबा रख के,
टाइम वेस्ट करके, जनता का पैसा बेकार करके, तो बेस्ट ये है कि 14 दिन के रखो, जतका बात होना हो जाई, जतका उमन के मन में भड़ास हुई निकल जाई, हमन के गलती हुई तो हमन ला बताही, उमन हमन सुनबो तो उसके में हो जाई, हमारे बजट के भी हो जाई, हमारे सब कुछ विनियोग वगैरह सब हो जाई, विधेयक होई एक आठ तो वो भी हो जाई। तो ये पाए के जो है 14 दिन के रखे हैं, लेकिन मोर हिसाब से जो है आज तक बजट आपका छोटा नहीं हुई से आज तक। बिल्कुल बजट इतना छोटा नहीं हो सका। तो अनुराग सिंहदेव जी से हम पूछते हैं, अनुराग जी, पिछला सत्र हम देखें 4 दिन पहले ख़त्म हो गए, ओकर से पिछला हम जब बजट सत्र देखें वो करीबन 11 दिन पहले ख़त्म हो गए। हर सत्र में कहीं न कहीं हंगामा की वजह से काम काज प्रभावित होते और तमाम जिन्हें वो बजट ला पहले से समय से पहले सत्र अवसान करे लगते। ऐसे में भी आप लगता है कि ये 14 दिन 24 दिन के समय हैं, 14 बैठकें हैं, इवन कम है, समय पर्याप्त नहीं है? देखो शैलेश भैया, अजय चंद्राकर जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, पूर्व संसदीय अनुभव भी है, ओला वरिष्ठ विधायक है, पूर्व मंत्री रही थे, लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के सदन में वो राजनीति ला देखी सब, मध्य प्रदेश खलों में ओकर भूमिका रही है। तो ऐसे में यदि बोला जाए तो हर बोला थे कि सबसे कम सबसे छोटा ये बजट सत्र यहाँ पर रखे गए हैं जी। अब आप देखो ये पूरा 4 साल के जो पूरा कार्यकाल है, कोविड के टाइम में ले लो आप, और बीच बीच के सब अवधि ना मिला लो आप, मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से ये पूरा जो सरकार के कामकाज है ओकर बारे में जो चर्चा वास्तव में विधानसभा के अंदर होना रही है, वो हर कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं कि ओकर से सरकार बचना चाहते, ओकर से अपने आप ला अलग रखना चाहते, और कई बार ये स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि भाजपा की संख्या तो विधानसभा में अभी तक के सबसे कम संख्या है, 14 विधायक मात्र है। ये परिस्थिति में भी आप देखो कि सरकार हर फिर जाते और ओकर पास में जवाब नहीं रह जाते विषय के उत्तर देने पर। तो ये एला बचे बर, चूंकि कहे कि आखिरी बजट सत्र है और एकर बाद में मतलब महत्वपूर्ण सत्र होते, तो निश्चित रूप से सरकार हर चर्चा से बचे बर ये प्रकार के निर्णय करी है, और मोला लगता है कि ये लोकतंत्र पर और छत्तीसगढ़ के आम जनता पर ये उचित नहीं है। काबर की विधानसभा के अंदर ही जनता के सुख दुख के वाजिब चर्चा विधानसभा के अंदर में होते नहीं। अगर बजट सत्र में बात करें तो हम भाजपा का मुद्दा की बात करें विपक्ष के, तो मुद्दा का है आप मन के कई कर सत्र लंबा करे जाए जिसमें चर्चा करना चाहते विपक्ष और समय चाहते हैं ना शैलेश भैया, मुद्दा के तो भरमार है, मुद्दा के भरमार है। अभी आप देखो स्वास्थ्य विभाग ला ले लेते जी, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अभी जो लड़का मन के मृत्यु हुई है, ओका संबंध में कोई जवाब लेना चाहिए सरकार से, वो प्रश्न आई। अभी ईडी के छापा पड़ी से अधिकारी मन जेल में तीन है, उनमें कई प्रकार के तथ्य सामने आई से, उनका विषय भी है। आरक्षण के विषय में भी स्वाभाविक रूप से चर्चा हुई सत्र में, और अनेक मुद्दा है, चाहे किसान के मुद्दा हो, चाहे महिला मन के मुद्दा हो, चाहे छत्तीसगढ़ में जो अपराध घटित होते, रोज गोली चलत है, रोज पूरा चाकू चलत है, ओकर संबंध में भी चर्चा हुई। तो निश्चित रूप से आज के तारीख में तो बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। अभी जैसे प्रधानमंत्री आवास के बारे में आप देखो, 11 लाख यदि मकान पेंडिंग है आज, और सरकार राज्यांश नहीं देत है, तो एक बजट के बारे में उनमें चर्चा होगी करी, ऐसे नहीं हुई, और ओकर जवाब सरकार ने देना चाहिए। नल जल योजना में हर घर तक पानी पहुंचाएगी, ओमे पहले सरकार दे रही, केंद्र सरकार पैसा, ओमे भ्रष्टाचार होगी, वो योजना पेंडिंग होगी सब, तो ओकर का स्थिति है आप देखो, ओकर बारे में भी चर्चा होना चाहिए। तो आज तो मुद्दा के अभाव नहीं है, मुद्दा तो भरमार है, लेकिन मोला लगता है कि सरकार के पास इच्छा शक्ति के अभाव है, और ओकरे कारण से सरकार ये बजट सत्र ला छोटे रख के अब तक के इतिहास में एक स्पष्ट कर दी है कि ये सरकार अब जनता के सवाल के जवाब न तो सदन के अंदर न सदन के बाहर दोनों जगह देने में असफल है। तिवारी जी, तमाम उंगली आपके तरफ है। हमारे साथ में पत्रकार महोदय जी, बाबूलाल शर्मा जी के अनुभव में नहीं समझो कि मतलब ओकर से ज़्यादा अनुभवी अभी कोई वर्तमान में है। तो तमाम चीज़ों अनुराग सिंहदेव की बात भी सुन लो आप मैंने,
तमाम तरह की बात आते उंगली आपके ऊपर उठाते वाकई में का 14 दिन के बैठक जिसमें एक दिन कंडोलेंस में जाना अभिभाषण में जाना है ओकर बाद आपके 13 विभाग के बैठक में ही बजट पे ही चर्चा नहीं हो पाई तो ऐसे में 13 दिन में आप सत्र के समाप्ति कैसे कर सकते हो? देखो शैलेश भैया, जहां तक बजट के तिथि और दिन के विषय में हम चर्चा करा था 1 मार्च से 24 मार्च तक 24 दिन के बजट सत्र की नियत तिथि। अब ये नियत तिथि के आधार पर छुट्टी और होली अवकाश का मिलादन तो सब करके 14 दिन भर ये सत्र लगना है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पहली ये बात तो बता दे, 4 साल में चाहे बजट सत्र हो, मानसून सत्र हो, ग्रीष्मकालीन सत्र हो, कतेक दिन एमन सत्र में सवाल के जवाब ये जनता के हितैषी बने के बात ला करत है कि जनता के विषय में सवाल हुई। अरे सवाल तो आप कर सकते हो, आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपला अधिकार है, लेकिन जब जवाब के बारी आते तो अपन भाग खड़ा होता। आपे के टीवी चैनल में चले शैलेश भैया, पिछला सत्र के हम जो चर्चा करन मानसून सत्र में, मानसून सत्र नियत तिथि से पहले खत्म हो गए। काबर खत्म हो गए? भारतीय जनता पार्टी भाग खड़ा हुई। और सबले बड़े बात यह है, कानून व्यवस्था, आवास योजना, स्वास्थ्य के चिंता, शिक्षा के चिंता और आरक्षण के जो बात करत है भारतीय जनता पार्टी, पहले ये बताए तो सही का ये 14 दिन में आप मन की ये चिंता के विषय में चर्चा नहीं हुई? हम तो सत्ता में बैठे हैं, जवाबदेही सरकार है, हर सवाल के जवाब देवर हम तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि हम सदन के अंदर सत्र ला छोड़ के भागबो नहीं, गांधी बापू के चरण में जाके बैठबो नहीं। ये ला पहली मन कसम खा के क्रिया खा के कह दे, फिर उसके बाद हम तिवारी जी मैं बीच में रोके बड़ क्षमा चाहता हूँ, लेकिन चर्चा हो ही कैसे? 14 स्थगन में आप 2 स्थगन ग्राह्य करते हो, 12 स्थगन ग्राह्य नहीं हो। अविश्वास प्रस्ताव के बात होते तो मैं एक दिन में बात खत्म हो जाते। एक ध्यानाकर्षण के बात होते तो पिछली बार बाबूलाल भैया याद हो 26 ध्यानाकर्षण लगे रही से, केवल वो आधा में भी चर्चा नहीं हो पाई, वो लगे ग्राह्य नहीं करे जाए। ऐसे में चर्चा विपक्ष करे तो करे कैसे? आदरणीय शैलेश भैया, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, बाबूलाल जी बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, पिता तुल्य है। और मोला पर लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में सदन के परंपरा हमेशा पक्ष और विपक्ष के आधार में चलते हैं, लेकिन संसदीय प्रक्रिया और परंपरा भी कोई चीज है जिन हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सत्र के अवसान और सत्र के प्रारंभ में वो सब चीज मायने रखते। ग्राह्य होना, अग्राह्य होना और सवाल के जवाब आना एक संसदीय प्रक्रिया है। मैं उखर भर जिम्मेदार और उत्तरदायी नहीं हूं कि मैं उन्हें कुछ जवाब दे सकता हूं, लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ में एक जवाबदेही जिम्मेदार सरकार है और हर विभाग में हमार मंत्री मन जवाब देवर तैयार है। लेकिन दुख तो ये बात के है कि 14 दिन जिन मन नाकाफी लगत है, ये मन ला मैं वही कहा था शैलेश भैया, मैं फिर वही पहुंचा था कि 14 दिन में जो सवाल आई वो सवाल के जवाब के समय ये मन भागे जन काबर की भाग खड़ा होते और खबर टीवी में जाके बलबला के दुनिया भर के बात करते और फिर यह डिबेट में आके कहते कि जनता के विषय में हम चर्चा नहीं कर पाए। तो जनता कहते कि थैसी हो, और मुद्दा के कमी नहीं कहा थे हमारे बड़े भाई अनुराग सिंह देवा, तो मुद्दा के कमी नहीं अनुराग भैया। तो ये 4 साल में का हुई और हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थे, आरोपों से कुछ नहीं होता, परिणाम आरोपों को साबित करती है। तो आप बता दूं कि जो 4 साल में परिणाम आए हैं जनता के, जेमा 5 उपचुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव, पंचायती राज के चुनाव, परिणाम कांग्रेस के तहत आए हैं। तो आपके आरोप कतक सत्य है आपला समझना है, लेकिन संसदीय परंपरा में जो समय तिथि तय करे गए है वो पर्याप्त समय है। और उस समय में भारतीय जनता पार्टी अगर लोकतंत्र के रक्षक और विपक्ष में रह के बात करना चाहते तो मुझे लगता है समय कम के अवसर नहीं है। समय कम के अवसर नहीं। अनुराग सिंहदेव जी से मैं एक सवाल करना चाहूँ, जैसे आपने कहा कि भाई बहुत सारा मुद्दा है पब्लिक के जिनमें है वो जनता का सवाल है, साथ में घनश्याम राजू तिवारी जी संसद में जिन वहाँ चला था वो भी उदाहरण दीस। तो मैं अनुराग सिंहदेव जी है कि आप ही मन से सवाल पूछता हूँ। एक तरफ प्रधानमंत्री जी है, राहुल गांधी बोले पर पूरा दिन समर्पित कर देगी, एक तरफ आप मन हो कि एक मुद्दा में तुरंत वॉकआउट कर देता, बहिर्गमन कर देता, ये भी तो एक सवाल है ना। शैलेश भैया बहुत बढ़िया बात आप कहे हो, राजू भाई भी बहुत अच्छा विषय ला उठाई से बोला लगता है कि ये तो देश के पार्लियामेंट के उदाहरण ला छत्तीसगढ़ सरकार ला देखना चाहिए
और सीखना भी चाहिए कि काबर की समय जितना दे जाते वहां और जितना बड़ा सत्र होते वो में राहुल गांधी तक के बात ला पूरा ध्यान से जैसे कोई लीडर ऑफ अपोजिशन हो ओकर तरीके से सुने जाते पार्लियामेंट के अंदर में और बहुत विनम्रता पूर्वक क्रम से ओकर मंत्री मन जवाब भी देते प्रश्न मन के सब और ओकर बाद में प्रधानमंत्री जब उत्तर देते तो इत्मीनान से उत्तर देते और हर विषय ला एड्रेस करते। लेकिन आप देखो छत्तीसगढ़ के अंदर एमन के मंत्री जो है कई जन में वो में लड़ाई झगड़ा में उतारू हो जाती। जैसे पिछले बार विषय आ रही से वो में जो जाति वाला विषय में कि आप काउंटेबल डाटा लिखिए तो शिव डहरिया जो में लड़ाई झगड़ा मारपीट में उतर आए। ये सभ्यता ये संस्कृति है मन के एक बार एक होते कि जेकर पास में जवाब दे के और सुने के शक्ति होते वो तो जवाब देते, लेकिन जेकर पास जवाब दे के शक्ति नहीं है जो खुद आरोप से घिरे होते वो लगते कि मोर पोल ज्यादा खुलत है वो नहीं खुलना चाहिए प्रामाणिक रूप से। तो ओकर बार वो हमेशा पार्लियामेंट सत्र ला छोटे करके अपन बचाव में वहां से पलायन करना चाहते और ओकरे बार कोई भी विषय के सही उत्तर प्रामाणिक उत्तर ये सरकार के मंत्री बनते में भी नाकाम रही नहीं पहले और सरकार में विपक्ष के बाद जो सुने जाते जैसे जो आकस्मिक सत्र बुलाए गए रही से आरक्षण पर तो ओमे जो डिस्कशन होना रही से वो नहीं हुई और ओकरे कारण से लेकिन अनुराग भैया मैं एक उदाहरण भी तो दूं, एक उदाहरण ये भी दूं कि राहुल गांधी जब बोलिस पूरा दिन शांतिपूर्वक अपन बात रखिस न एक भी बारों में विपक्ष हंगामा करिस न एक भी बारों में बहिर्गमन करिस। नहीं विपक्ष भी पूरा बात सुनते हैं मन की विपक्ष पूरे बात सुनते हैं लेकिन प्रश्न ये है शैलेश भैया कि जब विपक्ष अपन प्रश्न रखते तो ओकर उत्तर की अपेक्षा भी विपक्ष के रहते कि सही तरीके से उत्तर मंत्री के द्वारा प्रस्तुत हो, लेकिन जब उत्तर नहीं आते उनमें गोलमोल जवाब आते और ऊपर से सप्लीमेंट्री जब क्वेश्चन होते तो उन्हें हंगामा करे की स्थिति कांग्रेस विधायक के बहुमत के आधार पर उम्र करने लगते हैं। तो एक बार गमन करना स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती। उन्हें तो वॉकआउट करना पड़ी सदन के अंदर से हंगामा हल्ला भी करना पड़ी सदन की व्यवस्था दे पर आग्रह करना पड़ी तो वही देखे बार मिलती है हमेशा। तो सत्ता पक्ष भी अपन जिन संसदीय परंपरा होकर पालन करना चाहिए अनुराग सिंहदेव जी कहना है। घनश्याम और तिवारी जी संविधान और संसदीय परंपरा के जतेक बखान करे के कोशिश अनुराग भाई करत थे तो मैं कहा था कि विपक्ष होए के नाते ये कौन से आपके दायित्व है कि विधानसभा अध्यक्ष जो विधानसभा के सर्वोपरि थे होकर ऊपर कागज फाड़ के फेंको तुमन, ये विपक्ष के कौन से संसदीय परंपरा है। तो तुमन सारे संविधान के नियम ताक ला धत्ता बतात हुए खाली विपक्ष सत्ता के विरोध करने की के तुमन बहिर्गमन कर देता। लेकिन हम शैलेश भैया जिम्मेदार और भरोसेमंद जवाबदेही सरकार में बैठे हैं। विपक्ष के जो भी सवाल आज तक ये 4 साल में आए हैं ओखर भी जवाब दे हैं और आने वाला ये जो बजट सत्र है हम ओखर भी जवाब दे। जरूरत तो ये बात के है कि एखर मन पर विपक्ष सिर्फ छत्तीसगढ़ राजस्थान और जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है ना खाली एमन उहे विपक्ष के दर्द ला समझते हैं, लेकिन देश के परिदृश्य में जो आज विपक्ष की जो स्थिति एमन निर्मित करके रखे है ओला देश देखा थे और देश समझत भी है। लेकिन जहां तक विषय ये बात के रही से जनहित के विषय की बात, तो जनहित के विषय में आप प्रश्न करो कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न के बाद ओखर जवाब सुनना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये मन जवाब ला सुनना ही नहीं, एक आदमी समय खत्म होते दूसरा आदमी टपर टपर करते, दूसरा खत्म होते तीसरा आदमी टाय टाय करते। अरे भाई तो सत्ता जब जवाब दी तो ला सुने के धैर्य भी तो रखो, साहस भी तो रखो। लेकिन कहीं ना कहीं विवाद खड़ा करना और विवाद के बाद बहिर्गमन करना यही भारतीय जनता पार्टी के 4 साल में चरित्र रहे हैं। एक सेती मन 14 दिन भी कम लगा, एक सेती मन 14 दिन भी कम लगा थे। कुल मिला के ये है कि दोनों पक्ष अपन अपन बात पे कायम है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो मुख्य बजट है और अंतिम बजट है उमा कम से कम अगर मान लो बाबूलाल भी आपसे मोर सवाल है उमा अगर मान लो मुख्य बजट पे ही चर्चा करे जाए तो कम से कम 3 दिन तो मुख्य बजट पे ही चर्चा के समय लगते हैं।
मोर ख्याल से जब अगर मुख्यमंत्री के भाषण वगैरह सारा कुछ अगर विपक्ष के और तमाम बड़े नेता मन के अगर भाषण जोड़ दिए जाए, एक बाद आपके 13 विभाग के अलग अलग मंत्रिमंडल के भी बजट की चर्चा करना है, ओकर बाद स्थगन ग्राह्य पंचायत संशोधन प्रस्ताव, जन प्रशासकीय संशोधन, एक अलावा विधेयक पास होना, तमाम चीज़ देखत हुए अनुराग भाई की बात में कहीं ना कहीं दम है कि ये बात ये सत्ता पक्ष ले में कम से कम विचार करना चाहिए। आप उनकी टिप्पणी। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ ना भाई जी, मैं पहले ही बात में बोल रहा हूँ कि समय कम लगा थे। अब 13 दिन है और 13 विभाग है, 13 विभाग के अलग अलग विभाग की चर्चा हुई। तो हमन एक बार आऊ देखे है नसीब कोई स्थिति में रात भर बैठे भैया, सुबह के चाय घलो पिए वहीं रात भर बैठे रहे, तो उसने कर ही तो बात अलग है भाई। तो बड़ा है 13 दिन में सब कुछ लग करता। फिर विनियोग में भी चर्चा हुई, विनियोग विधेयक आई वो चर्चा हुई, पैसा निकालो भैया, विनियोग विधेयक नहीं हो, खाली बजट पास करो तो भी नहीं होगी। उपभोक्ता खातिर है समय कम लगता है, यही है ईमानदारी से गंभीरता से चर्चा करेगी और कोई ऐसी होती की बात नहीं होगी, कहीं नाराजी झन आए, बात ऐसे न कह दे कोई सत्ता पक्ष के जो नाराजी आ जाए विपक्ष ला, बहिष्कार के हो जाए। बहिष्कार एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बात तो बिल्कुल सही है। अनुराग सिंह देखो सिर्फ सही कह रहे, संवैधानिक प्रक्रिया है वो कि भाई ते सहमत नहीं हो सरकार से तो का बात नहीं बहिष्कार करबे करी करना ही पड़ी। तो जहां वाला दिखाना रहे कि भाई हम सत्ता पक्ष से सहमत नहीं है ना मन, और वो सत्ता पक्ष जो वाला नहीं मानी तो वो मैंने बहिष्कार करके बताई जनता लगे भाई हमन ये चीज के बहिष्कार करने का बार की हम असहमत रहे, तो वो चीज तो होते, वो कोई खास बात नहीं है। लेकिन देखो सीधा सीधा अगर बात हो जाए और विपक्ष थोड़ा मदद करे, सरकार ला समझ ले वो जो काबर कर ही ये भी प्रश्न है, तो वो जो है ये हो सकता है 13 दिन में, लेकिन बहुत ज्यादा समय लगी, रात भर कई बार बैठना पड़ी, ये निश्चित हो गए है काबर की अक्का कम समय में काम करना बहुत मुश्किल है। और ये 14 मन जरूर है भाजपा के, 14 ही गिनती के उंगली में गिन लेवे, लेकिन भारी पड़ते हैं और वो मन जो स्थिति पैदा करते हैं, तो वहां जिन है सरकार ला सोचे ला पड़ते, और सरकार ला निश्चित रूप से अगर सही ढंग से चलाना है तो विचार करना चाहिए कि 13 दिन से ये बढ़ा दे करके। बिल्कुल विचार करना चाहिए 13 दिन से बढ़ाया जाए, कार की मुद्दा के भरमार विपक्ष करे जैसे अनुराग सिंह देव जी केस, लेकिन साथ ही मुख्य बजट है और एक अलावा 13 अन्य विभाग के ही बजट है, बहुत सारे संशोधन प्रस्ताव भी आना है, प्रशासकीय संकल्प भी आना है, विधेयक भी आना है, तमाम चीज़ें देखते हुए कार की छत्तीसगढ़ विधानसभा की खूबसूरती रहे कि पक्ष विपक्ष के सामंजस्य से ही यहाँ पे असहमति से सहमति की ओर जात हुए विधानसभा हम देखें। नक्सल जैसे गंभीर मुद्दा पर हम क्लोज डोर मीटिंग करत भी देखें पक्ष विपक्ष ला, ऐसे एक विधानसभा की खूबसूरती है। यहाँ पे नियम इतना संवैधानिक प्रक्रिया बनाया गया है कि अपने आप गर्भ जाने वाला निलंबित हो जाए, तो तमाम संसदीय खूबसूरती लिए हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा में हम भी यही चाहबो कि विपक्ष अपन पूरा बात ला रखा है, और साथ ही ये चाहबो कि सत्ता पक्ष उस सब बात के जवाब भी दे, सारे मुद्दा के बात भी आए, और तमाम जन असहमति है ओकर ऊपर चर्चा भी होना चाहिए और कहीं न कहीं निष्कर्ष भी निकलना चाहिए हर मुद्दा के। देखो सत्ता पक्ष इतना कितना गंभीर विचार करते और का निर्णय लेते हैं। आप सब को नमन के बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शो में शामिल हो बार कल नवा विषय के साथ फिर मुलाकात करबो।